नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। दर्शकों, हर दिन हम लोग न्यूज़ में आजकल देखते हैं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, AQI सीवियर लेवल पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसका असर हमारी फैमिलीज़ पर, हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चों पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन कैसे हम इस पॉल्यूशन से बच सकते हैं, क्या क्या नुस्खे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इससे अपने घर को, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए, ये जानने के लिए हम स्वागत करेंगे हमारी बेहद ख़ास मेहमान का, सीनियर डाइटिशियन एंड हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी का। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, पॉल्यूशन आजकल कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिवाली के बाद से स्पेशली, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या वाकई इस पॉल्यूशन से बचना पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मास्क लगा लें, लेकिन आजकल तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि एक तरीके से जहर अपने अंदर ले रहे होते हैं। इवन देखते हैं कि मतलब एक स्मोक की एक लेयर हमेशा दिखती है एनवायरनमेंट में। तो क्या पॉसिबल है इससे बचना और अपने घर के बच्चों को भी बचाना? देखिए, क्योंकि बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, जो अभी हवा चल रही है, वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है कि इससे बचना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन हम कुछ सेफ्टी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी तैयार रहे जो इन्फेक्शन आ रहा है उससे फाइट करने के लिए। क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी बात है कि हम इतना खाना भी नहीं खाते जितना हम सांस लेते हैं। हम हर पल सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए हमें प्योर हवा की ज़रूरत है, और वही हवा टॉक्सिक, एक जहर की तरह काम कर रही है। वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी लंग्स में बैठ जाते हैं। दो तरीके के पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर, एक का नाम PM2.5 और PM10 रखा गया है। PM2.5 जो है वो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स हवा में होते हैं। एक बाल की जो विड्थ होती है ना, पतले बालों की जो विड्थ होती है, उससे भी महीन, उससे भी बारीक। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स में नहीं जाते, वो हमारे खून के अंदर चले जाते हैं लंग्स के थ्रू, और फिर वो खून से हमारे ब्रेन तक, दिल तक और हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं। ये भी एक रीज़न है कि आजकल बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, बुज़ुर्गों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने भी देखा होगा कि आजकल जब हम लोग उठते हैं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे ही हम लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक जैसे लेयर है, एक स्मोक की लेयर है, जिसकी वजह से बच्चों को, इवन सभी के लंग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो स्पेशली बच्चों के लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, और कैसे बच्चों को इससे बचाया जाए? तो आजकल देखिए, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, AQI इतना ज़्यादा है, और ये सिर्फ इसी वक्त की बात नहीं है कि इस वक्त तो न्यूज़ में जैसे सभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि पॉल्यूशन कितना सीवियर लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन ये इसी वक्त की बात नहीं है, और ये सिर्फ दिल्ली या यूपी इन्हीं जगहों की बात नहीं है। पूरे इंडिया में और पूरे 12 महीने ये रहता ही है, बस अप एंड डाउन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इससे बचना तो बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लंग्स जो हैं वो 8 से 10 साल तक तो पूरे डेवलप होते ही नहीं हैं, वो डेवलपिंग स्टेज पे चल रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चों के लंग्स जो हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जब ख़राब हवा, जब इतनी ख़तरनाक टॉक्सिक हवा वो अंदर इनहेल करेंगे, तो उनके लंग्स पे आप सोचें कितना असर पड़ेगा, लंग्स के डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ेगा। फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लंग्स की लाइनिंग में, और ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ख़तरनाक है बच्चों के लिए। क्योंकि जब ऐसी हवा के साथ ऐसे टॉक्सिक जितने भी सब्सटेंसेस अंदर जा रहे हैं, उसके साथ जब बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो आगे चल के कितनी जल्दी ख़राब हो सकते हैं। और सांस लेने में जितनी भी लंग्स से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड बीमारियां, ये कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं बच्चों में। तो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चों का अभी डेवलप नहीं हुआ है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं
उनके जो लंग्स हैं या उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें इतनी ताकत नहीं है जितने यंगस्टर्स में होती है कि वो इस ख़राब हवा को बेयर कर सकें, उसको झेल पाएँ। मैम फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं बच्चों को इससे बचाने के लिए? 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो पॉल्यूशन से, हवा से बचना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक हवा ही तो है जो हर सेकंड हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं। इतना तो हम डाइट भी नहीं लेते जितनी हम सांस लेते हैं, और तो बड़ा मुश्किल है इससे बचना। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं बच्चों को बचाने के लिए, जैसे कि अपने घर के खिड़की दरवाजे आप बंद रखिए, और सुबह उठते ही अपने बच्चों की दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो नाक है उसके अंदर, आपके बच्चे की जो नाक है उसके अंदर एक बैरियर बन जाता है। तो जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स अंदर नाक के थ्रू जा रहे हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, अंदर नहीं जाते। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहला काम जब आपका बच्चा उठता है तो आप यही कीजिए कि उसकी नाक के अंदर आप नारियल का तेल लगा दीजिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे को 2 बार स्टीम ज़रूर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके बच्चे के जो लंग्स हैं, जो विंड पाइप है, जो एयरवेज हैं, वो क्लियर होंगे, वो और अच्छे से सांस ले पाएगा। जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो आपके बच्चे के लंग्स के अंदर इकट्ठा हो गए हैं, वो क्लियर होने में वो काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा आप गर्म पानी अपने बच्चे को दीजिए, या जिंजर या टर्मरिक का कुछ ऐसा ड्रिंक बना के दीजिए जो उसकी इम्यूनिटी पे वर्क करे। विटामिन सी रिच फूड्स खिलाएं अपने बच्चे को। आजकल बहुत ज़्यादा संतरे और अमरूद बहुत सीज़न में है, तो वो आप दोपहर में अपने बच्चे को ज़रूर दिया कीजिए, रोज़ खिलाइए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सैलेड दे रहे हैं या खाना कुछ भी है उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उनको दे दिया, तो एक एक्स्ट्रा से विटामिन सी उनको मिल जाएगा। ओमेगा 3 अपने बच्चों को ज़रूर इस मौसम में, इस वक्त में खिलाइए। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए, उनकी इम्यूनिटी पे जाके बहुत अच्छे से काम करेगा। जितने भी नट्स हैं और जितने भी सीड्स हैं आराम से आपको उससे मिल जाता है ओमेगा 3। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो उन्हें काफ़ी हद तक आप बचा सकते हैं इससे। लेकिन मैम इस पे ही मतलब मेरे माइंड में ये आता है कि जैसे अगर मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये जो पॉल्यूशन है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों की ग्रोथ पे, क्योंकि बच्चे इसकी वजह से बाहर नहीं जा पाएंगे, खेल कूद नहीं पाएंगे, तो माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं बच्चों का, तो वो चीज़ भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। ये तो है, क्योंकि जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, जो आउटडोर जो गेम में मज़ा आता है और जो डेवलपमेंट होता है उसमें, वो इंडोर नहीं हो सकता, इतना नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी कुछ गेम्स हैं, कुछ एक्टिविटी होती हैं, कुछ माइंड गेम्स ऐसे होते हैं जो हम बच्चों के साथ घर में बैठ के खेल सकते हैं। और जब AQI बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तब हम ऐसा कर सकते हैं, वरना आउटडोर एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। अच्छा मैम, बच्चों को बाहर जाने से तो रोक दें कुछ दिनों के लिए, और मास्क भी चलिए हम इस्तेमाल कर लें सभी लोग, लेकिन घर के बाहर तो चलिए हम मास्क लगा लेंगे, लेकिन अगर घर के अंदर की बात करें तो क्या घर के अंदर हम लोग सेफ़ हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि घर के अंदर पॉल्यूशन और ज़्यादा हो सकता है तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाऊंगी मैम। वो इसलिए क्योंकि घर के बाहर जो पॉल्यूशन है वो तो अंदर आ ही रहा है, वो तो एक बेसिक नॉर्मल चीज़ है। अगर खिड़की दरवाजे खुले हैं और नहीं भी खुले तो भी बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ से अंदर सारी डस्ट पॉल्यूशन आता है, क्योंकि हवा है जी। जब आप सांस ले रहे हैं बाहर से अंदर हवा आ रही है तो मतलब उस हवा के साथ वो सारी गंदगी भी अंदर आ रही है। लेकिन घर में जब जैसे हम साफ़ सफाई करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स, वो एक्स्ट्रा पॉल्यूशन उसमें ऐड ऑन हो गया। जब हम कुकिंग करते हैं उसकी फ्यूम्स, जब हम फ्राइंग करते हैं या जैसे नॉनवेज वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। BBQ करते हैं तो उसमें और फ्यूम्स ऐड ऑन हो जाते हैं। या आप मान लें कि जैसे घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं, तो ये सब चीज़ें मिलके कितना सारा पॉल्यूशन घर के अंदर हो गया। बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगी कि घर में और ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है मैम? जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, AQI बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे जहाँ तक हो सके बंद रखिए। बस जब ज़रूरत हो तभी खोलिए और फ़ौरन बंद कर दीजिए।
दूसरा, अपने घर में एयर प्योरीफायर भी इंस्टॉल कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और नहीं कर सकते तो कुछ प्लांट्स, कुछ ग्रीनरी अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे कि तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं। उससे क्या है कि ये मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं और ये एक नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कि उनको हम स्टीम बार बार दे सकते हैं। बच्चे, इनफैक्ट बड़े भी ले सकते हैं। स्टीम उनको दिन में 2 बार ज़रूर लें। उससे क्या होता है कि सारे एयरवेज हमारे खुल जाते हैं, और जितनी भी गंदगी होती है नाक से लेके लंग्स तक की, हमारे जो विंड पाइप है उसकी, वो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो हमें सांस लेने में और ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा मैम, अभी जैसे धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये मौसम तो हमेशा आता है, हर साल सर्दियाँ आती हैं, लेकिन कभी हमारे घर वालों को, स्पेशली बुज़ुर्गों को, पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी जितनी इस बार हो रही है। क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि उनको गले में दर्द हो रहा है, उनको कोल्ड ज़्यादा हो रहा है, नज़ला ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इसका कारण भी ये टॉक्सिक हवा है? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो AQI लेवल जो है वो तो एक्सट्रीम है, उसका तो लेवल ही अलग है। लेकिन वैसे भी जो जितनी भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे पॉल्यूशन रहता ही है। इतना न्यूज़ में अभी इसलिए सुनने को मिल रहा है क्योंकि अभी एक्सट्रीम है, उसका लेवल ही अनकंट्रोलेबल है। लेकिन वैसे भी पॉल्यूशन रहता है, पहले नहीं था ये सब कुछ, तो इसलिए इतनी ज़्यादा बुज़ुर्गों को, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनको परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम तक चले जाते हैं, हमारे खून के साथ हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और फिर पूरी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं। इस वजह से और ज़्यादा उनको सर्दी आते आते, ये मौसम आते आते घुटनों का दर्द, चलने फिरने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, बॉडी पेन, ये सब चीज़ें बना रहता है। बिल्कुल मैम, कोई सोच भी नहीं सकता कि जो पॉल्यूशन है, मतलब लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये अंदरूनी तौर पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी पे। अच्छा मैम, अगर बात करें प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो क्या प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट दे सकता है? प्रेगनेंसी में तो ये जो फीटस होता है उसके, क्योंकि लंग्स, ऑब्वियस सी बात है, ये डेवलपिंग स्टेज होती है उनकी, सब चीज़ें, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बनने शुरू होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब कोई भी पार्ट बनेगा उसमें अगर कुछ भी गलत चीज़ जाएगी, चाहे वो खाना ले लें, चाहे वो कोई भी ख़राब सब्सटेंस अगर माँ के थ्रू पेट में जा रहा है, बच्चे तक पहुँच रहा है, तो उसकी हर तरीके से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो लंग्स की हो या फिर ब्रेन की हो, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैम, क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो हर एज का इंसान इस्तेमाल कर सके, बच्चों से बुज़ुर्गों तक, हर किसी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो मददगार साबित हो? क्या ऐसी कोई रेमेडी है जो मतलब पॉल्यूशन से होने वाली एलर्जीज़ को भी कंट्रोल कर सके? देखिए, वैसे तो आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके भी काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर लीजिए, और मैंने जैसे बताया अपने नॉस्ट्रिल्स में कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। कोकोनट ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी कि सब लोग सुबह उठते ही, इस वक्त में जो AQI चल रहा है, सब लोग सुबह उठ के अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में कोकोनट ऑयल लगाया कीजिए। इससे काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा, डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते, वहीं पे रुक जाते हैं। और अपनी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। विटामिन C बहुत सारा लीजिए, और ओमेगा 3 बहुत सारा लीजिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा एक रेमेडी समझ लें, या एक बहुत ही अच्छा एक माजून है, मैं आपको बताती हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ इम्यूनिटी पे ही वर्क करता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कुछ पेशेंट जो इनको ले रहे हैं, वो कहते हैं कि जब से हमने इसे लेना शुरू किया है, हमें आज तक कोई ऐसा एलर्जी वाला सिम्टम नहीं हुआ। मतलब जो खांसी होती है, गले में खराश, ज़ुकाम, जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो नहीं हुए। तो इसलिए जितना भी गला ख़राब, ज़ुकाम, इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें यही रिकमेंड करती हूँ। तो ये एक माजून आर केयर है, ये एक पेस्ट जैसा होता है। इसको आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गर्म पानी से ले लीजिए। आप इसको इस तरह से समझें कि जब भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो कौन से पार्ट्स के थ्रू करता है? जितने भी गीले पार्ट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, उसके थ्रू करता है। जैसे आइज़ का हमारा गीला पार्ट होता है, नोज़
हमारे माउथ, इसके थ्रू करता है। तो जितने भी ये म्यूकस वाली चीज़ें हैं ना, जैसे ज़बान है, नाक के अंदर, आँखों के अंदर, यहाँ पे ना एक एंटीबॉडी मौजूद होती है। एंटीबॉडी मतलब जो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी बनाती है। एंटीबॉडी, ये जो माजून है, ये उस एंटीबॉडी पे जाके वर्क करती है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जो भी इन्फेक्शन आपके अंदर एंटर होने वाला है, वो ये काफ़ी हद तक रोक देती है। तो इसलिए आपको जितने भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं, वो काफ़ी हद तक आपके दूर हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स तो आते हैं कि हमें इसको लेने के बाद ज़ुकाम नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया। जिनको फ्रीक्वेंटली, कुछ लोग होते हैं जिनको गला ख़राब रहता है, ज़ुकाम रहता है, बुखार होता है, उनको ये सारे सिम्टम्स में बहुत आराम मिल जाता है। तो एक ये रेमेडी है जो आप ले सकते हैं। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आधी कर दीजिए। अगर थोड़ा बच्चा 8-10 साल का है, 12 साल का है, तो आप इसको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से दे दीजिए। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी मैम, मुझे लगता है कि अभी इस पॉल्यूशन के फेज़ में तो सभी को ये लेना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ आने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए, क्योंकि मैम पॉल्यूशन आजकल बहुत बड़ी मुसीबत सभी के लिए बनता जा रहा था, लेकिन आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं और हमारे दर्शक ये सब करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। यू मोस्ट वेलकम। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।